शांति। नारी की महिमा गीत में सुन रहे थे और कहा भी जाता है, मराठी में एक कहावत है, जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाचा उद्धार करी। तो सच में हमारी कुछ अनन्य माताएं ऐसी है जिनको खास बाबा याद करता होगा रोज, जिनको जिनकी बाबा को रोज याद आती होंगी। ऐसी कुछ अनन्य माताएं हमारे क्लास में है। यह हमारा भाग्य है और इसमें विशेष हमारी अ, सुलभा इंगळे माता जी जो है वो विशेष है। उनके अंदर इतनी सारी विशेषताएं हैं, थोड़े समय में सुनाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब से हम उनको जानते हैं, करीब 26 साल से माता जी को हम जानते हैं। बहुत पुराने माता जी है और दूसरी क्लास में जब करुणा दीदी थे और उनके साथ माता जी वहाँ पर मतलब बहुत सारी सेवाओं में वहाँ पर साथ निभाया है। और भाई जी की ट्रांसफर बारामती में हुई, तो भोसरी से माता जी बारामती चले गए। तो वहाँ से बारामती में तो कोई सेंटर नहीं था, लेकिन वहाँ से माता जी हर महीने में आकर के खास भंडारी देने के लिए माता जी आते थे और मुरली के सेट चेंज करके लेके जाते थे। हमको वो भी दिन याद है जो माता जी बारामती से खास करके मुरलियाँ लेने के लिए भोसरी में आते थे। आप सोच सकते हैं कि ये चीज़ बारामती कहाँ है और भोसरी कहाँ है। और केवल पुराना मुरली का सेट, वो भी पुराना मुरली का सेट चेंज करने के लिए एक मुख्य बात, और दूसरा एक मास में भंडारी मिस नहीं करने का उनका जो तब से अब तक का धारणा है, ये बहुत दोनों भी धारणाएं विशेष है। तो माता जी आते थे तो उससे ये सबूत मिला था दीदी जी को भी कि यह माता जी निश्चय बुद्धि है और पालनहार है। इनका मुरली से और सेवा से बहुत प्यार है। और जब भी माता जी आते थे तो माता जी का यही कहना रहता था कि आप बारामती में सेंटर खोलो। अब बताओ कि इतना सारा ये सेवा यहाँ पर और सेवा क्षेत्र यहाँ पर होते हुए भी बारामती के लिए सोचना दीदी के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इतना दूर सेंटर कैसे खोलेंगे, कैसे उसका ये करेंगे, बहनें इतना दूर कैसे रहेंगी। लेकिन निमित्त माता जी होने के कारण माता जी की निश्चय बुद्धि और करुणा दीदी का माता जी के ऊपर जो विश्वास था, ये दोनों बातों के कारण बारामती में सेंटर खुल गया। और हमारा भाग्य रहा कि बारामती की सेवा की शुरुआत में वहाँ पर शुरुआत में ही हम वहाँ पर गए कुछ समय के लिए। दीदी ने बोला कि शुरुआत है तो आप थोड़ा सा सेटिंग करने के लिए वहाँ पर जाओ, मतलब जाने के टाइम ही बोला था कि आसपास की थोड़ा सा सेवा वहाँ पर करना। उस समय साधन सुविधाएं कुछ भी नहीं थी और वहाँ पर स्कूल से ऑफर आया था। वहाँ पर है ना शांति की संस्कृति करके एक वर्ष, उस समय जो 2000 साल चल रहा था और अपने विद्यालय की तरफ से शांति की संस्कृति वर्ष ऐसे जाहिर किया गया था। और उस प्रोजेक्ट के अंदर सारे कार्यक्रम करने हैं, उसके अंदर उस थीम को लेकर के। तो सबको, इन सेवाधारियों को, माता जी को भी वो धुन थी ही सेवा की, और हम लोग भी भोसरी में सेवाएं कर रहे थे। तो भोसरी में 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को हम मिले हुए थे इस बहाने। शांति की संस्कृति वर्ष उस समय एक फॉर्म बनाया गया था और उस फॉर्म में हम हमेशा शांति में रहेंगे, कोई भी देशद्रोही काम नहीं करेंगे, ऐसी बहुत सारी प्रतिज्ञाएं उसमें लिखी हुई थी। तो उसके नीचे एक फॉर्म था और नंबर था। तो माता जी ने भी वो कार्यक्रम बारामती में करना चाहा। तो एक के बाद एक दूसरे तीसरे कॉलेज में हमको ऑफर मिला वहां से। तो
उस समय दीदी ने ये बात मन पे लिया कि वहां पर सेंटर होना कितना जरूरी है, और तब वहां पर सेंटर हुआ। और उसके बाद आसपास की गीता पाठशालाएं वगैरह सब जगह माता जी ने साथ दिया, और निमित्त हर चीज में माता जी ही वहां पर रहे। और फिर नए थोड़े थोड़े आए, और फिर मुझे लगता है 10-12 साल पहले माता जी चिंचवड़ में वापस आए। यहाँ पर उनके लड़की ने जो फ्लैट लिया था वहां पर रहने के लिए आए, और तब से अब तक माता जी हर सेवा में साथ देते हैं। तो चाहे अचार हो या पापड़ हो, चाहे ढोकला, इडली, प्रीमिक्स हो, वो माता जी के अंदर बहुत ज्यादा विशेष कला है। कोई भी टोली बनाने के लिए अब तक माता जी ने ना नहीं कहा है। और दूसरी बात, जहाँ पर भी प्रदर्शनी हो, माता जी सबसे पहले वहां पर भाई जी के साथ हाजिर होते हैं। और 4 कन्याएं होते हुए भी ज्ञान योग धारणा और सेवा करना, और ऊपर से इंगळे भाई को बाबा का बच्चा बनाना, ये 2 बातें उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी। तो किस प्रकार से उन्होंने अ, बाबा की मदद से 2 बातों पर जीत पाई, और अ, अ, अनन्य रूप में सेवा करते रहे, तो वो अपने अनुभव से सुनाई। ओम शांति। पद्मा पदम भाग्यशाली हैं हम बच्चे। करोड़ों आत्माओं से भगवान ने हमें चुनकर अपना बच्चा बनाया है। मुझे वैसे तो मैं भक्ति करती थी पहले, सोमवार का व्रत बचपन से ही था, और शादी के बाद संकष्टी चतुर्थी, मार्गशीर्ष महीने में लक्ष्मी का व्रत, ये सब करती थी। तो भक्ति में भी भगवान भावना का भाड़ा तो देता ही है। वैसे बहुत सारे अनुभव है भक्ति के भी कि कैसे भगवान मदद करता है, लेकिन भगवान को मिलने की आस थी। तो मैंने वेंकटेश स्तोत्र, उसमें लिखा हुआ था कि 3 दिन अगर हम वो स्तोत्र रात के 12 बजे स्नान करके पढ़ेंगे 3 बार, तो साक्षात्कार होगा विष्णु का। वो प्रयोग भी मैंने किया था, लेकिन सफल नहीं हुआ। ऐसे करते करते हमारे गांव की एक माता मेरे पास हमेशा आती जाती थी। वो उम्र से छोटी थी, लेकिन जब उन्होंने प्रदर्शनी में ज्ञान सुना, तो वो मेरे पास आके मुझे सुनाने लगे। मुझे अच्छा लगा, और वो रोज आके मुझे सुनाती थी, और कहती थी कि सेंटर पे चलो। वो जाने लगी थी सेंटर पे, तो मुझे कहती थी कि तुम भी सेंटर पे चलो। तो मैं कहती थी भाई उस टाइम बारामती सर्विस के कारण गए हुए थे। तो मैं उसको कहती थी नहीं बाबा, ये 4 लड़कियां हैं मेरे पास, और मैं भाई भी यहाँ नहीं है पति, तो मैं नहीं आ सकती ऐसे। तो उसने फिर क्या किया, एक दिन सिर्फ गुरुवार को जाएंगे, रोज मत आओ, गुरुवार को जाएंगे करके एक दिन लेके गई। और ऐसे तो सुनाती थी,
बुक भी लाके देती थी, वो मैं पढ़ती थी। तो एक दिन गुरुवार को मैं सेंटर पे गई। तब सेंटर भोसरी का गवड़ाची बिल्डिंग पुलिस चौकी के सामने आनंदी रोड पे वहां पे था। और ज्ञानेश्वर भाई टीचर थे। मैं मुरली सुनी और बाद में वो भाई बोले कि ये भाई आपको समझाएंगे प्रदर्शन। तो हरिश्चंद्र भाई ने 5-10 मिनट में मेरी प्रदर्शनी मुझे सुनाई। तो ये जो सीढ़ी का चित्र था, तो सीढ़ी का चित्र सुनते ही एकदम से ऐसे लगा नहीं यही सच है कि भगवान कौन है। ये तो मालूम नहीं था, सबको पूजा करती थी सबकी, लेकिन यही सत्य है इनमें जो बताया गया है। तो बाद में ऐसे ही वो बुक लाके देती थी, मैं पढ़ती थी। फिर 18 जनवरी 93 में पाटिल डॉक्टर के यहाँ उद्घाटन था। वो उद्घाटन को मैं गई थी उस टाइम, और अच्छा लगा था। बाद में ये सत्य तो है, उनमें क्या बताया गया था, ज्ञान को थोड़ी समझ आई थी। तो 9 लाख लोग चाहिए और उनकी ऐसी धारणाएं हैं, ऐसे नियम हैं। तो ये अनुभव था कि भक्ति मार्ग में हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तो उसका भावना का भाड़ा तो मिलता है। तो अगर 9 लाख लोग इतने धारणा युक्त होंगे और उनका एक संकल्प होगा, तो साहजिक है ये विश्व परिवर्तन होगा। ये तो ये ज्ञान जो है ये सत्य है, ये तो पक्का हो गया। तो मैंने उस दिन से प्याज लहसुन छोड़ दिया कि नहीं, ये मुझे सुनना है, पढ़ना है करके। फिर वो ऐसे उनका तो चलता ही था। कुछ बुक ज्ञानामृत मासिक लाके देती थी, कुछ छोटे छोटे वो मनाची शांती, परमात्म्याचा परिचय, ऐसे बुक लाके देती थी, वो मैं सब पढ़ती थी। मुरली तो उस टाइम नहीं मिलती थी घर में। फिर वो एक दिन ज्ञानेश्वर भाई को घर में लेके आई कि ये माता सेंटर पर आने को नहीं कहती है, तो आप चलिए। फिर ज्ञानेश्वर भाई आए और बोले कि माता जी आप क्यों नहीं आते, आपको तो ज्ञान अच्छा लगा ना। तो मैं बोली कि नहीं, मैं नहीं आ सकती, मैं अकेली रहती हूँ बेटियों के लेके, भाई यहाँ नहीं है, तो आजू बाजू के लोग क्या कहेंगे, तो मैं नहीं आ सकती। तो बोले कि ठीक है, मुझे बुक दे दो, ऐसे मैंने कहा। तो बोले कि मैं बुक दूंगा आपको, आप हर गुरुवार को सेंटर पे आना, रोज मत आना, हर गुरुवार को आना। मैं बोली ठीक है, मैं गुरुवार को आऊंगी। तो गुरुवार को उस टाइम मीरा सोसाइटी से माताएं मुरली सुनाने आती थी, और कभी कभी बहनें भी आती थी। तो मैं हर गुरुवार को जाने लगी। वो 2 बस उस टाइम भोसरी से मीरा सोसाइटी तक, पुणे तक एक डायरेक्ट बस नहीं थी, 2 बस चेंज करके वो आती थी। और इतनी लगन थी उनमें, और ज्ञान भी अच्छा सुनाती थी। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे चल रहा था। तो जो गाने थे वो गाने भी बहुत अच्छे लगते थे सुनने को। एक दिन सुलभा माता थी पुणे से, मेरा सोसाइटी की, उन्होंने वो मुरली सुना रही थी। तो मुरली में आया कि अगर आप रोज मुरली सुनेंगे और ये अमृत वेला वगैरह जो भी है वो रोज करेंगे, तो रोज आपकी पूजा होगी। अगर 8 दिन के बाद, महीने के बाद ऐसा करेंगे, तो वैसे ही आपकी पूजा होगी। कि जो संगम पर हम कर्म करते हैं भगवान का, वैसे भक्ति मार्ग में द्वापर युग से हमारी पूजा होती है। तो ये पॉइंट जैसे कि टच हो गया कि
सच में मुझे रोज आना चाहिए क्या? तो ऐसे करते करते श्रावण महीना आया। श्रावण महीना में मेरा सोसाइटी की बहनें आई थी राखी बांधने के लिए भी, और मैंने उस टाइम रोज जाना शुरू किया कि श्रावण महीना है, चलो देवताओं का महीना बोलते हैं, व्रत वैकल्य करते हैं उसमें, तो श्रावण महीने में जाना शुरू कर दिया। और भाई भी वो नवनाथ का पारायण करते थे, तो आने वाले नहीं थे 1 महीना, तो मैं बोली चलो ये महीना जाएंगे करके जाना शुरू कर दिया। तो उस महीने में इतने अनुभव हुए, रोज सेंटर पे जाती थी मुरली सुनने, बहुत सारे अनुभव हुए। और उसी महीने में हमने ब्रह्मा भोजन भी रखा था, श्रावण महीने में, पहले ही महीने। तो उसमें जिलेबी बनाई थी, सब्जी, रोटी, दाल, चावल सब। ये भी भाई भी आए थे। और फिर ऐसी लगन लग गई जैसे कि नहीं, मुरली रोज सुननी चाहिए। तो मैं फिर रेगुलर कर दिया वो। और वो बोलते थे ना सब, ज्ञानेश्वर भाई, वो उसका नलिनी माता नाम था, वो भी बोलती थी कि अगर तुझे अच्छा लगता है, भगवान से मिलना है, तो मुरली सुननी पड़ेगी रोज। रोज मुरली को आएगी तभी माउंट आबू जाने को मिलेगा और भगवान को मिलने को होगा। तो चलो ठीक है, फिर मैं रोज जाने लगी। तो तब ये पद्मा बहन जी भी कभी कभी आते थे, वो ज्यादातर चतुश्रृंगी के कोर्स वगैरह लेते थे। तो उन्होंने, उनको देख के मुझे प्रेरणा आती थी कि नहीं, ये घर संसार में रहते हुए कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। दूसरों को तो इतना ये नहीं किया, लेकिन उनका मुझे ज्यादा ये था कि ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, पद्मा बहन जी को देखकर। फिर 94 में भाइयों ने नंबर लगा दिया मेरा बाबा को मिलने का। तब तक वो नलिनी माता जाके आई थी और बहुत कुछ बताती थी। जाने के वहां जाने के बाद बहुत सारे अनुभव हुए। पहले से ही यहाँ से ही सोच के रखा था कि जिस दादी को बाबा ने सब अपने हाथ में हाथ लेकर सब दे दिया, जो शक्तियां है वो, उस दादी का हाथ हाथ में लेना है, ये एक संकल्प था। वहां जाके दादी का हाथ में हाथ लेना है। तो कैसे, क्योंकि हमारे साथ उस टाइम बहन नहीं थी, हम 2-3 माताएं थी, और जो बहन थी वो समर्पित नहीं थी, और एक कन्या थी। तो ये कैसे होगा मालूम नहीं, लेकिन संकल्प था जरूर। तो एक दिन ऐसे ही चल रहे थे, तो अब बाबा के कमरे के सामने दादी जी खड़े थे और मैं वहां से आ रही थी। तो एकदम ऐसे लगा ये टाइम बरोबर है। मैंने झट से, दादी का हाथ तो मांग नहीं सकती, झट से पर्स में से पैसे निकाले और दादी के हाथ में ऐसे रखे और अपना हाथ रख दिया। दादी ने दृष्टि दी मुझे, और ये क्यों दिए, किस लिए? तो मैं बोली ज्ञान सरोवर के लिए है। तब ज्ञान सरोवर का शुरुआत कर रहे थे बांधकाम की। तो वो जो दादी की दृष्टि थी वो बहुत पावरफुल दृष्टि थी। ऐसे शक्ति का अनुभव तभी हुआ। और बाबा को तो पहली बार मिलने गई थी, तो लगन तो थी ही। और जाने के पहले अगर अनुभव करना है तो योग करना है, तो बहुत बार ऐसे योग भी बैठ जाती थी योग करने के लिए। नहीं, अनुभूति होनी चाहिए, भगवान से मिलने जाना है। अगर ऐसे ही गए, क्योंकि बोलते थे भाई ये ऐसे ही गए तो आपको अनुभव नहीं होगा,
तो ज्ञान भी सुनना है, योग भी करना है, अपनी स्थिति बनानी है, तभी आपको अनुभव होगा। तो बहुत सारे अनुभव भी हुए। मैंने अपने जीवन में ये पक्का कर लिया था ज्ञान मिलने के बाद, बाबा को पहले बाबा हमसे क्या चाहता है ये समझना है। तो बाबा की चाहना थी कि विकारों को छोड़ो, दैवी गुण धारण करो। और दैवी गुण आप तभी धारण कर सकते हैं ये कलियुगी दुनिया में, जब बाबा की याद करेंगे। ज्ञान तो सुनना ही है, तो योग और ज्ञान धारणा ये सब चाहिए, तभी हम ये सब आगे जा सकते हैं। तो मन में कुछ ऐसे पक्के कर लिए नियम कि भले सेवा न हो, लेकिन मेरे द्वारा डिसेवा नहीं होनी चाहिए, कि एक भी आत्मा मेरे कारण बाबा से दूर न हो। ये धारणा पक्की की पहले। और ये जो ड्रामा है, ये ड्रामा फिक्स है, इसको हम बदल नहीं सकते। जो होगा अच्छा ही होगा। परमात्मा तो सत्य है ही, परमात्मा पर भी विश्वास था। और परिवार, ये परिवार में आने वाले जो भी है, ये बाबा ने चुने हुए रत्न है। उसको रिजेक्ट करने का मेरा कोई अर्थ ही नहीं है। तो बाबा ने चुने हुए जो आत्माएं हैं, वही वो सेंटर तक आएगी। तो उनको उनके बारे में कुछ भी निगेटिव व्यर्थ नहीं सोचना है। ये ऐसी कुछ धारणाएं, नियम मैंने अपने जीवन में पहले से ही बनाए कि ये परिवार जो है, ये भगवान का परिवार है। करण करावनहार वही है। ऐसे करते करते फिर संदीप भाई थे और शंकर भाई, उन्होंने एक नाटक भी किया था। तो वो नाटक में हम सबका पार्ट था। तो उनसे ज्यादा उस टाइम थोड़ा ये संबंध में आए वो। फिर वो कभी हमारे घर में भी आते थे रिहर्सल करने, कभी मैं वहां चली जाती थी। तो ऐसे ही बहनों का तो अच्छा लगता ही था मुझे। और बाबा कहता है कि माताओं कन्याओं द्वारा ज्ञान का जो कलश है, माताओं कन्याओं को दिया है। तो हमारे सेंटर पे भी एक कन्या होनी चाहिए, बहन होनी चाहिए। ऐसे फिर लगने लगा सबको। तो हमारे 4-5-6 लोग थे हम, हमारी मीटिंग हुई कि बहन तो चाहिए। ऑफिशियल हो जाता है ना। फिर ये जो कुमार थे, वो सर्विस करने वाले कुमार थे, वो मुरली सुनाते थे और सर्विस पे चले जाते थे। तो बाबा कहता है तन मन धन सफल करो। तन मन धन सफल करना है तो यहाँ कुछ होना चाहिए ना, सेवा, तभी होगा। फिर मीटिंग हुई। मीटिंग में तय हुआ कि हमें बहन अगर लानी है तो सबकी भंडारी जमा होनी चाहिए, क्योंकि बहन की सब देखभाल करनी है ना। उनके लिए हम ही हैं, उनकी रहने की व्यवस्था, खाने पीने का, सब सेवा का। तो फिर सबने हाँ कहा कि हाँ हम तैयार हैं भंडारी देने के लिए। फिर भट्टी की गई कि हमें बाबा एक बहन भेज दो करके भट्टी की। फिर करुणा दीदी जी आए। तो करुणा दीदी जी से तो उनसे ऐसे लगता था कि वो अपनी ही है, कोई पराई है ही नहीं। और स्नेह भी मिला, अपनापन मिला, उनसे प्यार भी मिला। मैं 96 तक, 94 में वो आए, तो 96 तक मैं वहीं पे थी, क्योंकि एक लड़की का एडमिशन नहीं हुआ था। तो एडमिशन न होने कारण मैं रुक गई थी भोसरी में। फिर
ये बड़ी लड़की का भी 11वीं 12वीं हो गया, उसको पूना में डाल दिया गया भारतीय विद्यापीठ में। फिर वापस एंट्रेंस एग्जाम था बच्चों का, वापस लिया तो उसमें फिर पास हो गए सब और जाने का तय हुआ कि अभी बारामती जाना है। फिर बहन जी से बोल दिया मैंने कि अब मैं बारामती जाऊंगी। तो बहन जी ने निरोप देते वक्त कहा कि ठीक है, आप सेवा के लिए जा रही हो, बाबा आपको सेवा के लिए भेज रहे हैं। कोई भी ब्राह्मण आत्मा यहाँ से वहां जाती है तो ऐसे ही नहीं बाबा भेजता, आप सेवा के लिए जा रही। क्योंकि मैं वहां भी गीता पाठशाला थी तो वहां मुरली सुनाने के लिए जाती थी, बहन जी आने से पहले भी। बाबा से मिलकर आई और एक ये मिल गया कि ठीक है हम मुरली सुना सकते हैं, तो गीता पाठशाला में जाके मुरली सुनाती थी। फिर बारामती में गई तो बहन जी ने तो बोला था कि वहां अगर सेंटर है तो उनके कनेक्शन में चले जाओ, लेकिन वहां सेंटर नहीं था। एक माता के घर में मुरली चलती थी और वो माता भी सर्विस करने वाली थी, उनके 2 लड़के थे, वो भी सर्विस करने वाले थे करके। सेवा ऐसी नहीं थी ज्यादा, और मुझे तो यहाँ का आदत हो गया था कि इधर जाना है सेवा करनी है, उधर जाना है। तब तक 2-3 सेंटर हमारे खुल गए थे, आळंदी का, मोशी का और वहाँ चाकन का। तो मैं हर जगह पे बहन जी के साथ जाती थी। फिर वो सब देखते हुए ऐसे लगने लगा कि यहाँ तो सेवा ही नहीं है बारामती में। फिर मैं कनेक्शन दूसरी में ही रखा। हर महीने मुरली लेने के लिए आती थी, घर था तो घर भाड़े पे दिया हुआ था, भाड़ा लेती थी और मुरली लेके जाती थी। लेकिन बहन जी से बोलती जरूर थी कि बहन जी वहां सेवा ही नहीं है, जैसे कि बाबा ही मेरे मुख से बोल रहे हैं। और बारामती में जाने के बाद भी मेरा तो रेगुलर ही चलता था मुरली पढ़ना, भाई भी आते थे मुरली सुनने, वो भी सुनते थे। और ऐसे जैसे बाबा ऐसे टच कर रहा है कि भक्तों की पुकार, भक्त पुकार रहे हैं, जो भी दैवी कुल की आत्माएं हैं वो पुकार रही है मुझे, ऐसे लगता था। तो मैं भूसरी में आती थी तो बहन जी से बोलती थी कि बहन जी वहां तो सेवा ही नहीं है। फिर ऐसे करते करते 3-3.5 साल बीत गए। तब मैं भोसरी में आती थी तो बहन जी के साथ रुक भी जाती थी, रात भर सेंटर पे ही रहती थी। तो अच्छा हमारा ये चल रहा था। फिर मैं ऐसा कहती थी तो बहन जी बोली ठीक है हम आएंगे बारामती एक दिन। तो आए और घर में खाना वाना खा के फिर जाने लगे। गाड़ी लाए थे, जाने लगे तो बारामती 5 किलोमीटर लंबा था, हम MIDC में रहते थे। तो बीच में ऐसे हाथ किया और कहा कि यहाँ पे देखो रूम, हम यहाँ पे मैं बहने भेजती। तब तक मैं वो माता जो थी बारामती की, उनके पास 2-4 बार गई थी, उनको बोली थी कि बहने रखो, मैं भंडारी देने के लिए तैयार हूँ, आप बहने रखो। तो बोले कि हमारे पास बहने ही नहीं है। तो मैं उनसे पूछी थी कि मैं लाऊं क्या? तो बोले हाँ लेके आओ, अच्छी सेवा होगी। तो मैं बहन जी से ये बोली कि वो माता ऐसे ऐसे बोली है कि वो आप लाओ, अच्छी सेवा होगी करके। फिर बहन जी ने ऐसे कहा कि चलो यहाँ रूम देखो। वो जैसे कि तैयार थी वो रूम वैसे, हमने ज्यादा तकलीफ नहीं की देखने की। वहां गए, सिर्फ पूछा और मिल गया। एक 4 रूम का जैसे बंगले टाइप था,
और भाड़ा भी ज्यादा नहीं था। उनको दिखाया गया, बहन बहन जी ने नहीं, बहन जी भाई को भेजा था, संदीप भाई आए थे देखने के लिए, तो उनको पसंद आया। फिर तय हो गया कि हाँ यहाँ बहनें रखनी है करके। फिर शुरुआत हो गई वहां पे, अश्विनी दीदी जी आए थे शुरुआत करने के लिए। तब तो गाड़ी भी नहीं थी बहनों के पास, वो चल के जाते थे एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक, वहां से सेंटर तक, ऐसे चल के जाना, रिक्शा में जाना कभी। लेकिन और पर्चे बांटना शुरुआत थी, तो पर्चे बांटना, कोर्स करना, ये सब काम अश्विनी दीदी ने किया, तो वहां पे शुरुआत कर दी। फिर एक माता पक्की निकली, और वो माता ने फिर अपने जो रिश्तेदार थे आजू बाजू के गांव में, और भाई के भी कंपनी के कुछ लोग थे आजू बाजू में, तो उनके यहाँ वैसे कोर्स चालू हो गए। फिर गीता पाठशाला ये 2-3 जगह खुल गई, बहुत जल्दी खुली थी। बहन जी ने फिर रैली निकाली एक बार, तो रैली की सेवा हुई। ये हर साल हम भवानी माता का उत्सव रहता था वहां पे, तो 10 दिन यात्रा रहती थी, तो 10 दिन प्रदर्शनी रहती थी। तो ये तो था ही, उद्देश्य यही था कि हर आत्मा तक भगवान का संदेश जाना चाहिए। तो इस प्रकार वो प्रदर्शनी में बहुत सेवा हो जाती थी, हर साल 10 दिन प्रदर्शनी। और बहन जी ने ऐसे और रैली वगैरह निकाली थी, एक बार जीप की रैली, एक ट्राली ट्रैक्टर की ट्रक की रैली, और एक बार थी मोटरसाइकिल की रैली, और मेला भी किया था एक बार। देवियों का, भवानी माता के वो मंदिर के सामने प्रदर्शनी लगाई, और देविया चैतन्य देविया की झांकी लगाई थी। तो उद्देश्य तो सफल हुआ। फिर वैसे मैं सेंटर खोलने के बाद 6 साल थी, तो अच्छा परिवार जम गया था, और सेवा भी अच्छी हो गई थी हर जगह। और फिर मेरी जो लड़कियां थी, वो चारों भी लड़कियां पुणे में थी उस टाइम। हम दोनों अकेले बारामती में थे। 2 तो पढ़ रही थी, एक की शादी हो गई थी, और एक चिंचवड़ में ही IBMR में उसको सर्विस लग गई थी करके। चारों लड़कियां पुणे में है, और सर्विस नहीं थी। सर्विस भी ऐसे अचानक परीक्षा, सर्विस चली गई थी। तो वहां करके क्या करें, परिवार तो जम गया है, करण करावनहार बाबा वो अब कर ही लेगा, कार्य उसका है, सिर्फ निमित्त मैं थी करके। बड़ी लड़की को जब उसकी डिलीवरी हुई, बच्चा संभालने की बारी आई, क्योंकि वो सर्विस करती थी। फिर हम पुणे आ गए, पुणे आ गए, लेकिन वहाँ अच्छी सर्विस हो रही थी। पुणे आने के बाद ये था कि घर कहाँ ले, क्योंकि भोसरी का बेच चुके थे, घर कहाँ ले। लेकिन विधि लिखित जो है वो फिक्स। फिर काड़ेवाड़ी में घर लिया, और काड़ेवाड़ी से चिंचवड़ ही नजदीक था करके चिंचवड़ के कनेक्शन में मैं आ गई। थोड़े दिन बड़ी लड़की को क्वार्टर मिला था IBMR में जो थी, उसको क्वार्टर मिला था, तो 6 महीने इस क्वार्टर में रहे, तब तक ये घर बन गया। और फिर काड़ेवाड़ी में आए, और चिंचवड़ सेंटर के कनेक्शन में। तो 2-4 साल तो वो लड़की छोटी थी, नाती, तो रोज आना नहीं होता था सेंटर पे। कभी तो मुरली लेने आती थी, भंडारी देना, मुरली लेना, ये जब भी तब तक तो मुरली रोज की मिलने लगी थी। बारामती में जब थी, तो बारामती में
पहले की मुरलियां मिलती थी, लेकिन 8 दिन की है तो 8 दिन की लेके जाती थी, 15 दिन की है तो 15 दिन की लेके जाती थी, घर में सुनती थी। कुछ कार्यक्रम है, बहन जी का फोन आया तो आ जाती थी कार्यक्रम के लिए, ऐसे चल रहा था। फिर भाई रोज जाने लगे सेंटर पे, पहले तो नहीं जाते थे। अश्विनी दीदी आए एक दिन, सेंटर पे क्यों नहीं आते भाई? तो फिर मैं बोली, उनको सच सच बता दिया कि उनका वो बारामती में तो क्या है, सहयोगी थे, लेकिन सेंटर पे ऐसे कनेक्शन में नहीं आए थे ज्यादा सर्विस के कारण। तो मैंने उनका नेचर ऐसे ऐसे है करके बोल दिया। तो मैं मना करती हूँ ऐसे बोली, वो ठीक है मुझे सहयोग दे रहे हैं सब बातों का, लेकिन सेंटर पे थोड़ा उनका नेचर ऐसा है करके मैंने बता दिया पहले ही। बहन जी बोले कोई बात नहीं, आप रोज सेंटर पे आओ मुरली सुनने। ये जाने लगे ऐसे। बहन जी का, अश्विनी बहन जी का नेचर ऐसा है कि पहले से ही उन्होंने करुणा दीदी को कभी ना नहीं कहा, हाजी का पाठ बजाया। और टोली, जब मैं मुरली लेने के लिए आती थी ना, तब भी भाई के लिए टोली लेके जाओ। वो नीचे तक आते थे, ऊपर नहीं चढ़ते थे। मैं बोलती थी वो नीचे खड़े हैं, मुझे भेजा है मुरली लेने के लिए। तो बोली कि ठीक है, आप उनके लिए टोली लेके जाओ। तो हमेशा टोली देती थी। और सबको जैसे अपनी लगती थी। भगवान ने परिवार भी अच्छा दिया उनको, और सभी साथी सहयोगी अच्छे मिल गए, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है, सबको अपनापन देना। वो खुद मैं कुछ हूँ ऐसे कभी उनसे दिखता ही नहीं है। नहीं, पहले आप, ऐसे लगता है। तो मैं तो भाग्यशाली आत्मा हूँ। ये सब जो भी मिले सब मुझे अच्छे मिले आज तक। और इतना बड़ा परिवार है हमारा, भाई के 8 भाई बहने हैं, मेरे 7 भाई बहने हैं। तो उन हर एक तक संदेश देना ये मेरा काम था। तो हर एक मैंने अपना काम निभाया है। तो यही कहूंगी आखिर में, धन्य धन्य हो गए, प्रभु के काम आ गए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का, जो बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने अनुभव सुनाया कि किस प्रकार से सेंटर की सेवाएं शुरुआत में जो चलती है, तो वहाँ पे जो फाउंडेशन होता है, तो जैसे कहा जाता है ना कि बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है तो वो ईंटों का दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनकी वजह से ही जैसे कि बिल्डिंग खड़ी रहती है। तो इसी प्रकार से बाबा के घर में, बाबा का घर शुरू करने वाले जो फाउंडेशन वाले बच्चे होते हैं, वो इस प्रकार से होती कि कुछ धारणाएं जो है वो बाद के बच्चों में वो लगन, वो धारणाएं उतनी प्रतिशत में जैसे कि मैच करना कई बार मुश्किल हो जाता है। और कुछ जैसे छोटे छोटे, जैसे उन्होंने बताया कि सेंटर जब दूसरे का शुरू किया तो इस प्रकार से मीटिंग होती, तो आज तक तो नए बच्चों को पता ही नहीं होगा कि इस प्रकार से भाई बहनों को कमिटमेंट देनी पड़ती है कि हाँ हम दीदी को संभालेंगे, उनका सारा खर्चा उठाएंगे और सेवा में भी सहयोग देंगे। तो वो भाई बहने होते हैं जो कमिटमेंट देते हैं कि तन मन धन से हम बाबा को संभालेंगे। तो वैसे वो निमित्त होते हैं। तो कहने में तो दीदी आते हैं, लेकिन संभालने वाले वो होते हैं। तो ये भी आज हमें नया पता चला कि किस प्रकार से सेंटर की शुरुआत होती है, तो माता जी के अनुभव से। और जैसे माता जी ने बताया लास्ट में कि भाई जी रेगुलर हो गए, तो वो पार्ट जो है वो थोड़ा सा हम पूरा करना चाहेंगे कि बहुत अच्छी तरह से फिर यहाँ पे भाई जी रेगुलर हो गए सुबह के मुरली क्लास में जो चाहना थी, और जैसे दीदी ने एक चैलेंज के रूप में वो बताया था। और
ऐसे टाइप में अगर बाबा के बच्चे रेगुलर भी और सेवाधारी भी कहाँ पर भी प्रदर्शनी लगानी होती है तो इंगळे भाई जी जो है वो हमेशा अपनी सेटिंग में मदद करते हैं। फिर चाहे बाबा के घर की सफाई हो, वहां पे इतना बड़ा हॉल था केशव नगर का, तो उसके सफाई में मददगार बनाना, सहयोगी बनाना, तो इसमें जरूर माता जी के योग तपस्या की लगन का आधार है। और उसी से जैसे कि ज्ञान में चल रहे हैं। तो ऐसे ही कल अभी हम एक और सुंदर अनन्य रत्न का अनुभव सुनेंगे। ओम शांति।